हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा 7 स्टैंडर्ड का, जो कि मैथमेटिक्स रहेगा। प्रैक्टिस सेट अगर का है तो यहाँ पे 39 रहेगा। इसके पहले प्रैक्टिस 38 मैंने डाला है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखिए। साइंस के वीडियो, सिविक्स के, ज्योग्राफी के, मैं इंग्लिश के, मराठी के मैंने वीडियो डाला है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस से 39 करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है आपको, ताकि आप लोग को ज़्यादा टेंशन ना लेने का पड़े। केवल मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, आ जाओ। सुरेश एंड रमेश टुगेदर द इन्वेस्ट कितना 1,44,000 इन द 1 रेशियो, और रेशियो कितना यहाँ पे दिया 4:5 एंड द बॉट plot of the land. After the some years, they sold it at a profit of the 20%. What profit did the each of the get? ठीक है, यहाँ पे सुरेश और अगर देखा जाए तो सुरेश और रमेश करके दोनों ने इन्वेस्ट किया कितना 1,44,000 रुपये, और रेशियो कितना था 4:4, और इन्होंने एक प्लॉट खरीदा और कुछ समय के बाद उसको बेच देते हैं। कितने प्रॉफिट पे 20। तो कितना उसको प्रॉफिट हुआ उन दोनों को, बताओ। तो सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे इन्वेस्ट किया कितना 1,44,000। ठीक है, और कितने परसेंट पे ये प्रॉफिट बेचा यहाँ पे 20%। ठीक है, ये दिख रहा है 20। ठीक है, अब प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है आप लोगों ने सिस्टम में पढ़ा होगा, याद करो प्रॉफिट का जो होता है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ, एक बार बेसिक रिमाइंड कर दूँ, तो ये किस पे लिया जाता है SP यानी SP - CP, यानी कि सेलिंग प्राइस को कास्ट प्राइस निकाला जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने बेसिक फार्मूला था। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेसिक फार्मूला था तो ये तो आपको पता है। तो हमारा प्रॉफिट अगर 20 का मतलब 20, अब परसेंट का मतलब क्या होता है 100 होता है। परसेंट का मतलब क्या होता है 100। ठीक है, तो प्रॉफिट देयर फॉर प्रॉफिट इक्वल्स 20/100। ठीक है, और कितने हमारे 1,44,000 और हुआ। ठीक है, यानी क्या करें, एक जीरो से एक जीरो काट करेंगे, 2 जीरो इधर कट जाए और इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 144, ठीक है 144, और एक जीरो और है, एक जीरो और लेते हैं या इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं एक जीरो रन दो। ठीक है, और यहाँ पे एक जीरो और है। ठीक है, इस 2 जीरो मैंने हम जीरो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जीरो को बाद में, कितने जीरो बचेंगे, एक जीरो तो यहाँ पे आपको बचा। आ जाओ फिर से देखो, एक जीरो एक जीरो एक जीरो 2 जीरो 2 जीरो कटा। ठीक है, और यहाँ का एक जीरो यानी कि 1,4,4 बचा। जीरो को हम बाद में, और यहाँ पे 2 एक जीरो बाद में लेंगे। देखो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, यानी कितने जीरो थे 2 जीरो हम पीछे चिपका देंगे। एक तो ये 140 वाला जीरो और यहाँ पे 20 वाला जीरो। ठीक है, यहाँ तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, यानी कि 28,800। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, आंसर नहीं मैंने इतना आया। ठीक है, तो प्रॉफिट इज़ टू बी द शेयर इन द 4:5, 4:5 का जो प्रॉफिट शेयर के दोनों। उसके बाद लेट द प्रॉफिट रिसीव बाय द सुरेश एंड रमेश बी 4x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। तो हम क्या करेंगे, इसको 4x करके देन 4x + 5x = 28,800। देयरफॉर 9, अभी इनको 4 + 5 कितना होता है 9, और 9x = 28,800। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, 9 से इसको कट करेंगे। तो अगर हम 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 से अगर डिवाइड करेंगे 28,800 को 9 से, तो यहाँ पे 9 3 जा 27, माइनस करेंगे यहाँ में से डाउन, कितनी बार गया ये 23, यानी कि 3 टाइम्स गया। तो -8 - 7 करें तो 1, और यहाँ पे 8। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना होगा, अगर देखा जाए 9 2 जा 18, आंसर क्या होगा हमारा 9 2 जा 18, यानी कि 2 टाइम्स, और 2 जीरो तो 2 जीरो चुका है, यानी कि x की वैल्यू क्या है हमारा 3,200, यानी कि 3,200। उसके बाद देखते हैं इसका, तो पूरा अगर सॉल्यूशन दिया जाए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे हमारा आंसर 3,200 आया। उसके बाद 4 देयरफॉर 4x = 4 × 300 3,200 इन द कितना था, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3,200 जीरो हम बाद में चिपकाएंगे। एक यहाँ पे देखो 2 जीरो 2 चिपका लेंगे, 4 2 जा 2 4 2 जा 8 और 4 2 जा 2 8, यानी कि हमारा आंसर 12,800। और रमेश को कितना मिला, तो रमेश को भी हम क्या करेंगे 5 से, यानी कि रमेश क्या था 5 था, सेकेंड पर्सन हमारा रमेश था, तो जो 4 था इसमें इसके आया था, तो 5 से फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को 300
3200 से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0, 5 टू जा 10, 1 5 टू जा 15 और 16, यानी कि जो रमेश को मिला प्रॉफिट कितना हुआ था 16,000 और सुरेश को हुआ था 12,800। ठीक है, यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन ले लो। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन कर लेते फटाक से। विराट एंड सम्राट स्टार्ट द बिजनेस बाय द इन्वेस्टिंग। विराट और सम्राट दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और दोनों इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस को, तो कितना यूनिट 10, 100,000, 10,000, यानी कि 50,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। इन दिस द बिजनेस दे द इनकर्ड, ठीक है, इनकर अ लॉस ऑफ द 20, और इनको लॉस हो जाता है उसमें। हाउ मच लॉस डिड द ईच ऑफ देम, और उनमें से प्रत्येक को कितना लॉस हुआ। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट 50,000 और यहाँ पे 1,20,000। ठीक है, उसके बाद देखो हम 50,000 को ऊपर करेंगे देयर फॉर डैट इज करके, और यहाँ पे 1,20,000 को नीचे। इसको देखो अगर हम कट करेंगे तो ये 1 0 1 0 2 3, यानी कि ये सारे 0 से 0 करेगा तो हमारा क्या आएगा 5/12 आएगा। डैट इज़ द 5:12, यानी कि 5:2। अब इसको देखो यहाँ पे देयर टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000, 1,20,000, तो हम इनको क्या करेंगे इन्वेस्ट टोटल किया था मेरा 1,70,000। ठीक है, 1,70,000, लॉस कितना हुआ 20 पर। अब जो लॉस हुआ तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इसका 100 होता है, इसका मीनिंग क्या होता है 100 अपने में। तो 20 लॉस हुआ है तो 20/100 लिखेंगे, 1,70,000, 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, ये जीरो करना, हमारे पास 3 0, और 17 2 हमारा कितना होता है अगर देखा जाए तो 34 है। देखो 7 2 7 जा 40, ठीक है, 1 आए और 2 1 जा 2, 1 3, और कितने जीरो है यहाँ पे 2 0 इसका, 1 0, 1 2 3, यानी कि 3 0 इसका 3,000, 34,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लॉस कितना हुआ उसको टोटल अगर देखा जाए यहाँ पे। ठीक है, तो इनका लॉस ऑफ द 34,000। ठीक है, 34, लेट द लॉस इनकर्ड बाय द विराट विद द 5x, देन द लॉस इनकर्ड बाय द सम्राट 12x। ठीक है, 5 और 12 का रेशियो दिया है। ठीक है, ये अपना 5 और 12 का रेशियो। तभी हम क्या करेंगे 34 को हम 5 से पहले निकालेंगे, यानी कि अगर देखा जाए तो लॉस किसको कितना हो उसका निकालेंगे। तो आंसर देखते हैं यहाँ पे किस तरह आएगा। ठीक है, तो 34,000 को हम क्या करेंगे, और यहाँ पे अगर पहले 8 कर लेते हैं। ठीक है, 8 करेंगे, और 8 कितना 5 + 12, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। ठीक है, 17। अब इस 17 को हम क्या करें 72 जा 24, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा 2000 है। अब 2000 आया तो 2000 x की वैल्यू हमारी क्या है, x की वैल्यू 2000। ठीक है, तो 5x, अब यहाँ पे देखो 5x निकालते हैं, यानी कि विराट का निकालते हैं 5 × 20, तो 20 कितने जीरो 2 0, और 5 2 जाते हैं यहाँ पे एक और जीरो, यानी कि 10,000। ठीक है, विराट को कितना लॉस हुआ 10,000, और सम्राट को कितना लॉस होता है, तो यहाँ पे देखो सम्राट का 12 है, तो 12 टू जा कितना होता है 24, और कितने जीरो यहाँ पे 3, यानी कि 24,000 को विराट को लॉस होता है, इन पर लॉस ऑफ द विराट। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, श्वेता पीयूष एंड द निचिकेत टुगेदर इन्वेस्ट 80,000 एंड द स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ द सेलिंग सीट एंड द टावर्स परचेज फ्रॉम द सोलापुर। ठीक है, श्वेता द शेयर ऑफ द कैपिटल वाज द 30,000 and the Piyush then 12,000 at the end of the years. They made the profit of 24. What was the Nachiket invest and the what has is the share of the profit. अब यहाँ पे श्वेता है, पीयूष है, नचिकेत है, तीनों ने इन्वेस्ट किया है 80 लाख, मैंने 80,000 रुपये किसी बिजनेस को, और बेच दिया उसको टावर में, सीट में, इस सारी चीज़ों को बेचता है कहाँ पे सोलापुर से। ठीक है, परचेज करता है और बेचता है। ठीक है, परचेज, और फिर श्वेता क्या करती है उससे उनको शेयर कर दी कितने में 35,000 कैपिटल, यहाँ पे पीयूष कितना 12,000 रुपये, और ये उनको प्रॉफिट होता है कितना 24,000। ठीक है, तो निचिकेत ने कितना इन्वेस्ट किया था और शेयर किया, तो देखो इन्वेस्टमेंट कितना था 30,000, इन्वेस्टमेंट पीयूष का कितना था 12,000, और श्वेता का 30, और यहाँ पे इन्वेस्ट पूछा गया किसका नचिकेत का, तो नचिकेत को हम कह सकते हैं एक्स। ठीक है, एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड कहते रहो, जो कहना है आप लोग को। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना बात है 80,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, 30,000 को यहाँ पे और 12,000 को क्या करेंगे
8 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, और x प्लस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे यानी कि हमारा हो जाएगा ये हमारा 42,000 प्लस x इज इक्वल टू 80,000। अभी ये क्या करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 80,000 माइनस करेंगे हम 40,000, तो माइनस करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 38,000। x की वैल्यू क्या आएगी भाई 38,000, ठीक है। इन्वेस्ट बाय द नचिकेत इज 38 और प्रॉफिट कितना 24, ठीक है। नचिकेत रिसीव द 24 प्रॉफिट ऑन द 38,000। लेट द प्रॉफिट इनकर्ड बाय द नचिकेत x की वैल्यू 24% था 38,000, तो जो 24% की जो परसेंटेज होता है 100, तो 24/100 लिखेंगे इंटू 38,000। अब 2 जीरो से 0 चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0 से 0 को कट करेंगे, 1 2 2 0, 38 और 1 0, और यहाँ पे 24 आएगा, तो 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा, और यहाँ पे देखो 8 4 जा 32 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 8 3 4 3 12, 12 3 कितना तक 15 हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 8 जा 16, और वहाँ पे 1 2 3 6 और 7, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 0, और यहाँ पे 8 करेंगे तो 2 आएगा, और 5 + 6 कितना होता है, तो 5 + 6 कितना होता है 11 हो जाएगा, और यहाँ पे एक कैरी, तो 1 + 1 कितना होगा 2, और 2 + 7 कितना होगा 9, यानी कि 9,120, ठीक है। ये आंसर, यानी कि टोटल अगर आंसर देखा जाए आपको, तो निचिकेता इस इन्वेस्टमेंट निचिकेता और 28,000, हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट 9,120। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक लेते हैं क्वेश्चन है 4th वाला, A and B share the profit of the 24,500 in the proportion of the 3 and 7, each of them they give the 22% of this share of the profit, ठीक है। Soldier welfare fund, what was the actual amount given the fund by the each day। देखो A और B ने क्या किया, प्रॉफिट था उनका 25 था, यानी 24,500, और किस रेशियो में था 3:4 में था, 3 and 4, और कितना उसने दिया उनको शेयर किया प्रॉफिट में, वेलफेयर में, और यानी कि जो हमारे सोल्जर वेलफेयर में उनको 2% का, तो कितना उन्होंने फंड पाया। तो इसको देखते हैं सॉल्यूशन में, आ जाओ सॉल्यूशन लेते हैं। तो सॉल्यूशन द प्रॉफिट शेयर इन द 3 रेशियो एंड यहाँ पे 7, ठीक है। लेट द एज 3x देन द b, a का ये और ये क्या है b का, b कितना, a कितना हमारा 3 और b कितना हमारा 7, ठीक है। a और b पुट कर, a और b इसको पुट करते हैं, ठीक है। लेट सपोज टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 24,500, टोटल कितना होता है यहाँ पे 24,500, ठीक है। तो देयरफॉर 3x + 7x 24,000, तो 3 फिर यहाँ पे देयरफॉर 3 और 7 कितना होता है 10x + 24,000। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, तो x इज इक्वल टू 24,010, 0 0 चला जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 2,450। x की वैल्यू क्या है 24,000, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो, तो 3x से हम क्या करेंगे, अब हमारा a का निकालेंगे, तो a को हम क्या करेंगे 2024 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 4 5 यानी 0 हम बाद में 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 5 जा 15, 1 आएगा, 3 4 जा 12 14, 3 5 जा 15, ठीक है, और 3 4 जा 12 और हमारा कितना है 30। एक मिनट को देखो हमारे कितना है 2 4 5 0 3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 3 5 जा 15, 1 आएगा, 3 4 जा 4 और 12 एक 13 हो जाएगा, और इसका 3 4 जा 3 2 जा 6 और 1 7, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एक की हमारी वैल्यू 7,350, ठीक है। उसी तरह हम क्या सेम टू क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे 7 का, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर है, तो चेक कर लो यहाँ पे 7 1 1 5, ठीक है, यानी कि 7 0, तो 0 यहाँ पे 7 5 35 3 7 और 3 7 5 जा 35 और 3 7 3 यहाँ पे 30 और 11 7 1 जा 7 और 3 10, ठीक।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 7 7 जा 49, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 49 और 7, यानी कि 1 मिनट, ठीक। देखो ये आंसर हमारा कितना होगा 1715, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट रिसीव ए का कितना हुआ 7300 एंड बी का हुआ 17,150, 20% 70,000, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि 2% की बात की है, 1 डिवाइड, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इसको 2 से हम कट करेंगे, 2 से अगर कट करेंगे, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से कट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 147 है। और 2% यहाँ पे दिया गया, तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, सेम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एक जीरो डालेंगे फिर उस नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे, इससे हम डिवाइड करेंगे क्योंकि एक ही जीरो, फिर इसका नंबर से इसको हम मल्टीप्लाई करें, फिर 10 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ से एक जीरो हटाएंगे, उसके बाद क्या करें, इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा नंबर क्या कितना है 433, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और डोनेट, ए ने डोनेट किया था 147 एंड बी ने डोनेट किया था 343, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट वाला, ठीक है। इसको सॉल्यूशन लेते हैं। जाया, सीमा, निखिल एंड नीलेश पुट इन द टुगेदर 3,60,000 टू द form the partnership, ठीक है। Be there the investment began in the proportion 3:4 ratio 6:7 ratio 6. What was the Jaya actual share in the capital, ठीक है। They made the profit 12%. How much profit did the Nikhil make? अब निखिल का प्रॉफिट पूछ रहा है कितना होता है। सॉल्यूशन, इन्वेस्टमेंट इन द प्रोपोर्शन कितना है हमारा 3:4:7:6, ठीक है। तो लेट द जाया इन्वेस्ट कितना किया था 3, जाया हमारी पहली, तो जाया हमारा कितना 3 एंड द इन्वेस्टमेंट तो सीमा निखिल का कितना है, तो सीमा का हमारा 4 है, निखिल का हमारा 7 है और नीलेश का 6 है, ठीक है। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 3,60,000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करने के बाद हम इसको डिवाइड करेंगे उन नंबर से। 3 और 7 कितना होता है 3 + 7 3 + 4 7 और 7 + 7 14 और 6 कितना है यानी कि 20। तो 20 एक्स आया है, उसको डिवाइड करेंगे इक्वल टू 3,60,000। अब इसको देयरफॉर करेंगे, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 3,60,000, एक जीरो से जीरो चला जाएगा। और हम अगर इसको कट करें 36 को, यहाँ पे 3 जीरो है, तो आंसर 2 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 2 1 जा 2, माइनस करें तो 1 आएगा, 2 8 जा 16, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 18,000। तो आंसर हमारा क्या, एक्स की वैल्यू 18,000 है, ठीक। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे कि जया इन्वेस्टमेंट द 3 = 3 × द 18। अब 18 का हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 8 3 जा 3 8 जा 24, और हमारा कितना होगा 24 और कितना है यहाँ पे 3 1 जा 3 24 और 2 आया, ठीक है, यानी कि 5, यानी कि 25 और 3 जीरो है, तो 3 जीरो चिपका दिया, ठीक है, ये जो जीरो थे। उसके बाद ये हमारा आंसर है 54,000, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना था 3,60,000 पे, तो हमारा 12 का आएगा, 12 को जो परसेंट, तो 2 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो 2 जीरो कट करें अब इसका हम मल्टीप्लाई करें तो फिर ये नंबर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं, देखो तो देयर प्रॉफिट 12 अपॉन इतना, ठीक है। तो 12 अपॉन इतना 36 आया ना, 36 को हम क्या करें मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, ठीक है, 12 को। तो यहाँ पे देखो 2 6 जा 12, 2 और 1, 2 3 जा 6, 6 और 1 7, ठीक है, 6 1 जा 6 अगर देखा जाए, और 2 जीरो बचा है यहाँ पे, तो 2 जीरो चिपका लो, ठीक, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो, ठीक। और यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद देखो 6 और 3, ठीक है, यहाँ पे 0 0 2 7 + 6 कितना होता है 13 और यहाँ पे 1 और ये 4, यानी कि 43,000 यहाँ पे यूनिट 10 100,000 10,000, ठीक है, 43,200, ठीक है, 43। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर में इतना है। उसके बाद क्या करेंगे हम इसको
अब 7 का इससे सेम निकालना है, इन्वेस्ट करना है। तो 7 का आउट ऑफ कितना है 7/20 इन्वेस्टमेंट किया। तो निखिल को प्रॉफिट पूछा है, तो निखिल का जो है 7x/20x, तो ये हमारे कितना था 4,300 ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करें, यानी कि दोनों, तो 1 0 से 1 0 दें, 1 0 से इधर, और फिर इसका जो नंबर आएगा फिर यहाँ पर करने के बाद इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो चेक कर लेते हैं 4 3 2 ठीक है, और 1 0 हम बाद में चिपकाएंगे यहाँ पे ले लेते हैं। 7 2 जा 14 ठीक है, 14 हमारा आंसर है 4, और 7 3 जा 21, और 22 आएगा यहाँ पे 2, और 7 4 जा 28, और यहाँ पे 30। अब 30 को हम क्या करेंगे 2 से फिर से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 3000, एक और 0 था तो एक 0 चिपका देंगे। यहाँ पे 3200 ठीक है, और 3240 तो लिख लेते हैं। अभी देखो 3240 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करें, तो 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 1 टाइम गया, यहाँ पे हमारा माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 3 - 2 करेंगे तो 1 और 1 0, 2 5 जा 10 ठीक है। कितनी बार गए, ये आपका गया आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अगर देखा जाए तो 5 10 ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा ठीक। यहाँ से फिर इसको 4 उतारेंगे, तो 4 को लेंगे तो 4 ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं, और 4 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 और 1 ये आंसर है 50,120 ठीक है। ये आंसर अपना आया, मैच करो आंसर। तो यानी कि पूरा टोटल अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जाया इन्वेस्टमेंट द 54,000, निखिल मेड इज द प्रॉफिट ऑफ द 15,124। तो चैनल पे पहली बार होंगे बच्चों तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।